हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली हमारा जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है आज। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप लोग अभी फ़िलहाल क्या करो कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में या आप लोग इंस्टाग्राम में, सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप डीएम करके भी आप लोग भेज सकते हो, ताकि आप लोग वो क्वेश्चन वगैरह मैं एक पेज पे लिख के पीडीएफ वाइज मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी या व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एंड आप लोग वहाँ पे आप लोग देखो, सबको जो जो याद है, 100 क्वेश्चन याद है, 100 लोग भी दे देते हैं तो 100 क्वेश्चन हो गया। वो क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा एक साथ, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर पाओगे कि क्या आंसर दिए थे, तो कितना स्कोर आ रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो जो जो क्वेश्चन याद है मुझे भेज सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा, सीट कैपेसिटी कितना है, असम में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सीट कैपेसिटी कितना है, एडमिशन प्रोसेस के बताऊंगा जी, काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें होता है, एलिजिबिलिटी 40% चाहिए कि नहीं इंग्लिश में, डॉक्यूमेंट्स, पीआरसी, डोमिसाइल, क्या क्या चीज़ें है, काउंसलिंग प्रोसेस, बॉयज़ एलिजिबल है कि नहीं, बॉयज़ जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे के जितने भी प्रोसेस वगैरह आएगा मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। तो आप लोग ये देखिए, पहली बात तो हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोग सीट कैपेसिटी देख लेते हैं। जो लास्ट ईयर 2024 में काउंसलिंग आप लोगों का डीएचएस में होता है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। बट 2024 में जो काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उसमें वहाँ पे आप लोगों का जो जहाँ पे काउंसलिंग होता है, वहाँ पे 24 कॉलेजेस मेंशन किया गया था, एक नोटिस बोर्ड पे लिखा गया था वहाँ पे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, है ना। तो ये सारा चीज़ें था, जिसमें 1310 सीट था, जिसमें 1310 सीट था टोटल। उसके बाद दो कॉलेज और ऐड हुआ था, मुकालमुआ में हुआ था, तो लगभग और 20+ सीट ऐड हुआ है। तो लगभग आप लोग टोटल मान के चलो कि 1500 सीट लगभग है, 1500 सीट लगभग है। उसमें रिजर्वेशन से लाइक आप लोग देख सकते हो, जो ताए होम के लिए 11, कुछ राजवंशी के लिए 14, ये सारा टीजीएल के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन है। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3% रिजर्व है, 3% सीट रिजर्व रहेगा फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और दिव्यांग कैंडिडेट्स है। ये हो गया सीट मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा लाइक 1500 सीट है ना, वहाँ से आप लोगों का कितना है 27% फॉर ओबीसी, एसटी प्लेन के लिए 10%, लगभग 10% मतलब क्या हुआ 150 सीट, एससी के लिए 7%, एसटी हिल के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, मतलब 150 सीट लगभग, है ना। ये हो गया। उसके बाद ये 10% जो सीट्स है, पहले आप लोग क्या किया जाएगा, जनरल का जो सीट होता है, जो जनरल का सीट होता है वो फिलअप किया जाएगा। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लाइक आप लोग अंडर 100 रैंक पे आ गए हो, आप एससी का हो, एसटी प्लेन का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, पर आप लोगों को पहले दिया जाएगा कि जनरल से आप लोगों को सीट मिल जाता है कि नहीं। यदि आप लोगों को जनरल पे सीट मिल जाता है तो जनरल का सीट फिलअप होगा। आपका कैटेगरी का जो सीट रहेगा वो रहेगा जो अदर पीछे वाला रैंक के लिए, है ना। तो आप लोगों को पहले जनरल का सीट फिलअप किया जाए, उसके बाद ही कैटेगरी वाइज। आप लोग बोलो कि मैं एडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ 150 सीट है, उसमें तो कट ऑफ आ जाएगा, नहीं जाएगा। पहले जनरल का सीट फिलअप होता है, उसके बाद ही कैटेगरी वाइज देखा जाता है कि जनरल का सीट हो गया खत्म, खत्म हो गया अब नहीं है, तब ईडब्ल्यूएस का देखा जाएगा, है ना। वही चीज़ है ये सीट मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा, स्कूल ऑफ नर्सिंग जीएनएम और फॉर जीएमसीएच गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का 100 सीट है ना। उसके साथ साथ एमएमसीएच गुवाहाटी, ये एमएमसीएच जो है ना वो गुवाहाटी जेएमसीएच के पास ही है, उसमें 70 सीट्स है। यदि आप लोगों को जीएमसीएच नहीं मिलता है तो आप लोग एमएमसीएच भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी जीएमसीएच के पास है, जीएमसीएच में सभी चीज़ें अभी चल रहा है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया सीट मेट्रिक। उसके बाद आते हैं बॉयज़, यस बॉयज़ जेएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, पर आप लोग बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाओगे बॉयज़ के लिए। पर जीएनएम के लिए आप लोग बॉयज़ एलिजिबल है। जीएमसीएच में खुद एक पढ़ रहा है स्टूडेंट, में खुद एक नहीं, मैंने मेरे साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको भी देखा, वो पढ़ रहा है, वहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है उसके साथ, बहुत अच्छा से चल रहा है। तो वो बॉयज़ एलिजिबल है, बॉयज़ गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में वो सीट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये एलिजिबिलिटी इंग्लिश 40%, ये पता नहीं कहाँ से रूमर्स फैल रहा है, मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, पर मैं आप लोगों को नोटिस दिखा के फिर से बताऊंगा। तो एनीवे ये सीट मैट्रिक्स बता दिया मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद आता है आईओसीएल। आईओसीएल में क्या है, 30 सीट्स है। आईओसीएल में कितना सीट है, 30 सीट्स है। बीकेएनएल में कितना सीट है, 40 सीट्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईओसीएल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईओसीएल में बीकेएनएल में दोनों के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। एंड बीकेएनएल में कुछ फीस स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को जो भी मान के चलो कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इन दोनों के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था पूरा डिटेल में, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। या आगे जब अपडेट आएगा अप्लाई के लिए डेट आएगा, अभी तक अप्लाई डेट नहीं आया है, जब अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। अब एसएसओएचएस का एग्जाम हो गया, एसएसओएचएस का एग्जाम हो गया, उसके बाद आएगा उसका रिजल्ट, एसएसओएचएस से रिजल्ट देंगे आप लोगों को। रिजल्ट होने के बाद आप लोगों का क्या आएगा,
असम का जो मेडिकल कॉलेजेस है उसके लिए आप लोगों को डीएचएस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हैंगराबाद गुवाहाटी से नोटिस आता है कि आप लोग नोटिस आता है कि रैंक वाइज बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। ओके, ये हो गया मेडिकल कॉलेज के बारे में। डीएचएस से नोटिस आएगा, आप लोगों को रैंक वाइज बुलाया जाएगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा उसी कॉलेज में जाके। पहला काउंसलिंग नोटिस आएगा, उसके बाद काउंसलिंग करोगे तो एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज में जाके आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन फी वगैरह सब उसमें देना है, उससे पहले नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आता है आईओसीएल एंड बीकेएनएल के लिए, वो लोग अलग से आप लोग अप्लाई करना पड़ता है, वो लोग खुद काउंसलिंग करेंगे, खुद एडमिशन प्रोसेस वगैरह करेंगे। वो हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मुझसे, तो आप लोग ये प्रीमियम मेंबरशिप वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज़, जो उसमें पर्सनल मेंटरशिप सेशंस रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, 10 to 15 मेंबर्स रहेंगे जो ऑल टाइम ओपन रहेंगे। आप लोग मैसेज वगैरह कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम आप लोग काउंसलिंग से लेके एडमिशन प्रोसेस का जो भी अपडेट रहेगा आप लोग वो मिलता रहेगा। तो ये ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे डीएम करके आप लोगों को बोलना है कि ये मेंबरशिप ग्रुप या आप लोग काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा जिसमें 99 रुपीज़ पे करोगे तो तुरंत आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके, या तो आप लोगों को क्यूआर के साथ एक ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें अप्रूव वाला ऑप्शन आएगा, है ना, ग्रुप भी दे दिया जाएगा लिंक। बस पेमेंट होने के बाद ही आप लोग ग्रुप में ऐड हो पाओगे। तो वही चीज़ें ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये की फीचर्स देखो, फास्टेस्ट नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगा ये, क्योंकि काउंसलिंग फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें फिल करना पड़ता है। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बोलूँगा। तो पर्सनल मेंटरशिप सेशंस भी रहेगा काउंसलिंग के टाइम पे, आप लोगों को कुछ सेशंस रखेंगे तो आप लोग बातें वगैरह भी कर पाओगे वहाँ पे। तो मतलब डाउट्स वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा 10 to 15 मेंबर्स, आप लोग मान के चलो वो ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह भी सब लोग आप लोग ये मिल पाएगा इस ग्रुप के थ्रू। ओके, एनीवे अभी चलते हैं काउंसलिंग के नोटिफिकेशन कैसे आता है। ये देखो, ये काउंसलिंग लाइक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए डीएचएस, ये देखो ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस असम हैंगराबाद गुवाहाटी में, ये सारा चीज़ लास्ट ईयर का 2024 में ऐसा बुलाया जाता है। कैसा देखो, ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन 100 to 300 रैंक बुलाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 100 से 300 बुलाया गया 300 को ही सीट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखो यदि सीट फिलअप होता है, लाइक यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे 22 अक्टूबर को बुलाया गया था 300 रैंक था, 23 को क्या बोला गया, ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन 300 to 600। तो पहले क्या है, आफ्टर फिलिंग अप ऑल अनरिजर्व सीट्स, पहले क्या गया है कि ऑल जो अनरिजर्व का सीट है, जो जनरल का सीट होगा वो फिलअप किया जाएगा, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जनरल का कैंडिडेट से तो 600 रहेंगे तो उसको नहीं मिलने का भी चांसेस है ना। वही चीज़ें, जो सीट रहेगा तभी देंगे, पर बुलाते हैं, ये बुलाया था ऐसा बुलाते हैं, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या है देखो, एज लिमिट क्या होना पड़ेगा, मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा, मैक्सिमम 35 ईयर्स। बट देयर इज नो एज बार फॉर एनएम एंड एलएचएस, जो एनएम किए हो तो उन लोगों के लिए एज बार नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+12 कहाँ से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये तीनों स्ट्रीम से कर सकते हो। या और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल हो, ओपन स्कूल से भी किए हो। आप लोग मोटा मोटा जानो कि एचएस दिए हो, क्लास 12 पास किए हो तो एचएस में 40% होना चाहिए, हो गया, बस हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, बस 40% हो गया, हो गया। दूसरा जो चीज़ है, तीसरा जो चीज़ है, यदि कुछ स्टूडेंट हो जो एनएम किए हो, उन लोगों का एनएम के 40% चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमको चाहिए, सबको नहीं। जो 12 पास किए हो तो 12 का आप लोगों का परसेंटेज 40% होना चाहिए। इसमें ग्रेस वाले कैंडिडेट्स, आप बेटरमेंट दिए हो, जो भी दिए हो, सब एलिजिबल है। ग्रेस, बेटरमेंट, फेल हुए हो केमिस्ट्री में, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, एडमिट कार्ड ऑफ एचएसएलसी, एग्जामिनेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, ये हो गया। नंबर 2 है मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट ऑफ 10 to +12, मतलब अब 10 का भी, यहाँ पे 12 का बोला गया है पर आपको 10 एंड 12 दोनों का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा। पीआरसी और डोमिसाइल चाहिए, पीआरसी या डोमिसाइल। अदर्स जितने भी कोर्सेस है उसमें डोमिसाइल से एडमिशन नहीं लिया जा सकता है, आप लोगों को पीआरसी प्रोवाइड करना पड़ता है। पर आप लोग जीएनएम के लिए आप लोग डोमिसाइल से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इफ एनी, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, आप लोगों का एडमिट कार्ड जो होगा वो देना पड़ेगा। एंड स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आएगा, ये काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें लगेगा ये चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। ये डीएचएस में आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। एनीवे अभी ये काउंसलिंग फॉर्म वगैरह, ऐसा काउंसलिंग फॉर्म आप लोगों को वहाँ पे देंगे, घर से लेके नहीं जाना पड़ता है। ऐसा एक फॉर्म देंगे, फॉर्म में आप लोगों को पूरा चीज़ आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो नेम ऑफ स्कूल दिया है ना, आप लोग यहाँ पे जीएमसीएच दे दो, एमएमसीएच दे दो, यही चीज़ें हैं। थर्ड प्रेफरेंस लाइक एसएमसीएच दे दो, सिलचर मेडिकल कॉलेज दे दो। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोग वहाँ पे फिल करके, तो ये सारा चीज़ें है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत डाउट्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो आप लोग ये जॉइन कर सकते हो, ये बहुत मिनिमम फीस है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग सभी एग्जाम का हो जाएगा, वही इसीलिए बोल रहा हूँ। एनीवे
चलते हैं। उसके बाद ऐसा काउंसलिंग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो 82 स्कोर था, 82 स्कोर में 171 रैंक था। मान के चलो कितना हाई रैंक गया, 82 स्कोर में 171 रैंक गया। उसके बाद ऐसा एक एडमिशन नोटिस आएगा, एडमिशन नोटिस में सिलेक्शन लिस्ट आएगा, एडमिशन करने के लिए बोला जाएगा। कट ऑफ के बारे में देखो लगभग ऐसा जाएगा इस बार, ये जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था, थर्ड राउंड काउंसलिंग ही आप लोग मान के चलो कि आप लोगों का लगभग कट ऑफ रहेगा। आप लोगों का आगे स्कोर बताऊंगा, डोंट वरी। जनरल कैंडिडेट्स 950, ये देख लो, ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज आप लोगों का कट ऑफ इस बार रहेगा। इस बार लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये रहने वाला है कट ऑफ, आप लोगों का रैंक वाइज कट ऑफ जो है वो बोल दूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा। एनीवे, सेवन्थ राउंड जो लास्ट राउंड जो कट ऑफ हुआ था वो जनरल का देखो, ये 1584 रैंक तक भी सीट मिला था। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1628 रैंक तक मिला था। ओबीसी के लिए 2205, एससी के लिए 3566, एसटी हिल के लिए 6236 एंड पीडब्ल्यूडी 6188। अभी यदि पीडब्ल्यूडी के बारे में कुछ चीज़ें बोलूँगा। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडिकैप, यदि आप लोग क्वालिफाई किए हो, एग्जाम में क्वालिफाई भी करोगे तो आप लोग जेएनएम में एडमिशन ले पाओगे, पर आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन होगा जिसमें आप लोगों का 40% डिसेबिलिटी होना पड़ेगा। यदि 40% डिसेबिलिटी है तो आप लोगों को जो भी बस आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, आप लोगों को सीट मिल जाएगा। एनीवे, अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। रैंक वाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रैंक वाइज। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए क्वालिफाई रैंक वाइज ये कट ऑफ है। जनरल के लिए 1000 से 1100 रहोगे तो आप लोग सेफ रैंक पे रहोगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 से 1500, ओबीसी के लिए 1800 से 1900, एससी के लिए 2900 से लगे 3000, एसटी हिल के लिए 3000 टू 3100, एसटी प्लेन के लिए 2800 टू 2900 एंड पीडब्ल्यूडी वाले बस क्वालिफाई हो जाओ। अभी ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, पीआरसी या डोमिसाइल होने से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। सेफ स्कोर और कट ऑफ, सेफ स्कोर इस बार 2025 में आप लोग का सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर प्लस माइनस टू, आप लोग फिलहाल आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दो, मैं आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ये कैलकुलेट कर पाओगे ये सारा चीज़ें। तो मैंने इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद है मुझे भेज सकते हो, ताकि आप लोग को वो सारा क्वेश्चन मिल जाए ना, आप लोग एक्सपेक्टेशन कर पाओगे कि क्या क्या मिलेगा। प्लस माइनस टू जो है जनरल का 70 प्लस स्कोर चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 प्लस चाहिए। जितना मैंने अभी तक जो जो क्वेश्चंस मिला या जिससे स्टूडेंट से बातें किया उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है। प्लस माइनस टू इसीलिए जोड़ के रखो, है ना। जनरल का 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 प्लस, ओबीसी के लिए 60 प्लस, एससी के लिए 60 प्लस, ओबीसी एससी का ऑलमोस्ट लगभग सेम जाता है। एसटी प्लेन के लिए 55 प्लस, एसटी हिल के लिए 55 प्लस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ऑल कैंडिडेट्स जो भी बस आप लोग क्वालिफाई किए हो, एग्जाम पे क्वालिफाई करोगे, आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, आप लोग एडमिशन मिलेगा। डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये कट ऑफ आप लोग एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर मुझे भेज सकते हो ताकि आप लोगों को वो मिल जाए। तो आप लोग ये स्कोर आप लोग बस आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे एंड ये काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। पर वैसे भी आप लोगों को चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को वैसे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता ना कि आपको खुद को कुछ पूछना है, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो आप लोग डिस्कस कर पाओगे वहाँ पे। 10 to 15 या 20 मेंबर्स, मैक्सिमम 20 मेंबर्स रहेंगे। आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा को ऐड करना है तो वो अलग बात है, पर 10 to 15 मेंबर्स रहेंगे, आप लोग बातें कर पाओगे, या मैक्सिमम 20 तक जाएगा, इतना नहीं जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। एंड कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया है। एंड जिसका भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है अभी फ़िलहाल मार्केट पे। तो आप लोग इतना इतना मतलब एक एग्ज़ाम से क्या ही हो जाएगा, तो ये छोड़ो, चिल करो एंड पार्टी करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून।